आज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचने रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोरे। तेरा तुझको सोपत क्या लागते हैं मोर। उपस्थित अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन महाराज की चरणों में समर्पित, व्यक्त रूप में पूजपाद बाबा गुरुजन सत्संग प्रेमी महान भाव माता और बहनों, यह इस क्षेत्र का ये संत मत का मासिक सत्संग है। इस संत मत का मासिक सत्संग है। संत मत सत्संग के माध्यम से ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ करते हैं। संत मत संतों के विचार को संत मत कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं। किसी भी संप्रदाय का संत हो वह शांति को प्राप्त करके ही संत कहलाते हैं। का शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत शब्द बखानो। शांति रूप सर्वेश्वर सबका ईश्वर, शब्दातीत शब्द बखानों का अर्थ होता है शब्द की पर एक बात संत ही जानते हैं और उनका व्याख्यान वही करते हैं। उन्हीं लेख पर हम सब भक्त चलते हैं। संतों का ज्ञान नगद सौदा उधार नहीं, परोक्ष ज्ञान नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान नहीं निध्यासन ज्ञान, इलम नहीं अमल किया हुआ ज्ञान, लिखा लिखी बात नहीं देखा देखी बात होता है। धर्म से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। मोक्ष लाभ सभी चाहते हैं, शांति सुख सभी चाहते हैं। दुख में कोई रहने के लिए नहीं चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। सुख जो संसार में मानते हैं, संसार का सुख जो है क्षणभंगुर है, अल्प है, तत्काल है, नाशवान है, अस्थायी नहीं। परमात्मा का भजन नित्य सुख है। जो सुख पाने के बाद कभी दुख नहीं हो, उस सुख का यत्न मानव को करना चाहिए। जो सुख पाने के बाद कभी दुख नहीं हो, उस सुख का यत्न मानव को करना चाहिए। जब तक हम आप धर्म को नहीं अपनाएंगे तब तक हम आपसे वैराग नहीं होगा। वैराग नहीं होगा तो योग भी नहीं होगा, योग नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष मुक्ति शांति सुख अमर पद कहाँ से मिलेगा। सर्वप्रथम में मानव को धर्म ही अपनाना चाहिए। धर्म कहते हैं धारण करने को। क्या चीज़ धारण करना चाहिए, क्या चीज़ धारण नहीं करना चाहिए, मानव को सोच विचार करके धारण करना चाहिए। यह नहीं हराए सुराए धारण कर लिए आपका भविष्य दुख में हो जाए, ऐसा धारण नहीं होना चाहिए। धारण ऐसा होना चाहिए सुख ही सुख मिले, सुख ही सुख मिले, दुख का मुख देखना आने पड़े, ऐसा ही धारण होना चाहिए। अहिंसा धर्म परम धर्म माना गया। अहिंसा धर्म परम धर्म माना गया। मन वचन कर्म से किसी को नहीं दुख पहुंचाना धर्म है। मन से वचन से कर्म से किसी को यदि कि कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, दुख नहीं पहुंचाते हैं तो आप धर्मी हैं, धर्मज्ञ हैं, आपसे धर्म हो रहा है। लोभ से मानव जो भी नहीं करने वो भी कर लेता है, लेकिन उनकी फल परिणाम स्वयं उनको ही भोगना पड़ता है। धर्म नहीं छोड़ता नहीं और कर्म फल देने से चूकता नहीं। संत महात्मा हिदायत करते हैं कि वर्तमान संभालो भविष्य संभलेगा, वर्तमान बिगाड़ोगे भविष्य बिगड़ जाएगा। किसी को कोई दुख सुख देता नहीं है। आपने कर्म से दुखी, आपने कर्म से सुखी रहा करते हो। तीन ही कर्म के अंदर सारे जीवन का भोग है।
क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। जो हम आप शुभ अशुभ कर्म करते हैं वह जमा होता जाता है। प्रारब्ध में भूतकाल बीत करके भविष्य वर्तमान में आ जाता है, जो कि हम आप नहीं जानते किस कर्म का और किस धर्म का हमें ये सुख है और किस कर्म किस धर्म का हमें दुख है। इसलिए संत महात्मा हिदायत करते हैं वर्तमान संभाल चलो, आपका भविष्य संभरा हुआ रहेगा। लोभ से जो नहीं वो भी कर लेता है। यहाँ तक भी कहा अधिक ब्याज पर ऋण प्रदान करना धर्म का विरुद्ध है, ये लोभ से ही होता है। मांस मछली की व्यापार करना धर्म का विरुद्ध है, ये लोभ से ही होता है। बीज शराब की व्यापार करना ये जो है लोभ से ही होता है, ये धर्म का विरुद्ध है। कहा सत धारण करना ही धर्म है, जो सत को धारण किया यही धर्म होता है। सत आपकी आत्मा, सत परमात्मा, इनको जो धारण कर लिया यही धर्म होता है, यही धर्म होता है। इसलिए कहा कि चर अचर जीवों में मानव विशेष हैं, मनुष्यों में द्विज विशेष हैं, द्विजों में बैरागी विशेष हैं, बैरागियों में ज्ञानी विशेष हैं, ज्ञानियों में विज्ञान विशेष हैं। कि ये चर अचर जीवों में मानव विशेष क्यों कहा गया? भगवान ने साधन धाम मोक्ष का द्वार देकर के भेजा है। इस शरीर में 3 सीढ़ी लगी हुई है। नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है और अपवर्ग में भी जाने की सीढ़ी है। नरक में जाने की सीढ़ी अंधकार है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी आपका प्रकाश है, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी आपका शब्द है। ये तीनों सीढ़ी आपके अंदर में लगी हुई है। इसलिए कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान वैराग भक्ति ही आपको सुख देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कहा चर अचर जीवों में मानव विशेष है। मनुष्य में ही सब कुछ है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकते हैं और मनुष्य ही परमात्मा सब कुछ किया है। कहिए मनुष्य में सब कुछ कैसे है? बराबर सतग्रंथ पढ़ते हैं कि देहस्ता सर्वविद्या च देहस्ता सर्वदेवता देहस्ता सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इसी देह में सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ विराजमान है। गुरु उपदेश से वह जाना जाता है। मनुष्य में ही सब कुछ है। इसलिए कहा चराचर जीवों मानव विशेष है। मनुष्यों में द्विज विशेष। द्विज किनको कहा जाता है? जिसमें भक्ति बीज पड़ चुका, जो गुरु से संस्कार ले चुके हो, जो ब्रह्म विद्या को जान गए हो, वही द्विज कहलाते हैं, वही द्विज कहलाते हैं। मैं सबकी हित के लिए बराबर बात कहा करता हूँ कि विद्वानों की कोई जाति नहीं होता, पद प्रतिष्ठाओं की कोई जाति नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई जाति नहीं होता। 4 वर्ण में सवर्ण में ही 4 वर्ण है। ब्रह्म जनायति ब्रह्मण है, ब्रह्म निरत व्यक्ति ब्राह्मण, जन्म जायति शूद्र है। जो ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को पहचान लिया, ब्रह्म में रत हो गया, वही ब्राह्मण ब्रह्मणी कल्याणी का अधिकारी है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को चिन्हे, पहने जनों विचारी, 100 गुण साध के 9 गुण जनों के 100 पारे ब्रह्मचारी। जो सब गुण के अधिकारी बन जाता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ब्रह्म में विचरण करता रहता है, आते जाता रहता है, वही जो है ब्रह्मचारी कहलाता है, वही ब्राह्मण। क्षत्रिय वही जो पाप को क्षय करे, बांधे ज्ञान तरवारी, अंतर दिल में दया राखे, कभी नुहारी। क्षत्रिय वही कहलाता है जो कि ज्ञान की तलवार से पाप को साफ करते रहता है, पाप को क्षय करते रहता है, अंतर दिल में दया रखता है, कभी उनकी हार नहीं होता, उनका विजय ही विजय होता। क्षत्रिय वही कहलाता है। वैश्य वही जो विषया त्यागे, त्याग दे परनारी, ममता मारी मंजन लावे, प्राण दान दे डारी। वैश्य वही कहलाता है जो कि विषय को त्याग दिया। 20 ब्रह्मांड 4 खान 84 लाख जोनियां, 14 इंद्रियां, 3 अवस्था, 5 विषय, ये परमात्मा का रास लीला चलता है। इसी में सारे जीव जराए हुए, सारे जीव फंसे हुए। जब तक तुम रास लीला को पार नहीं करोगे तब तक अपना उबार नहीं कर सकते हो, उद्धार नहीं कर सकते हो। इसलिए रास लीला को पार करना, भवसागर पार हो जाना, आपने उद्धार कल्याण कर लेना होता है। इसलिए कहा वैश्य वही जो विषया त्यागे, त्याग दे परनारी। स्त्रियों में पुरुष, पुरुषों में पुरुष हो जाता है। स्त्रियों में पुरुष, पुरुषों में पुरुष हो जाता है। इसलिए क्षर का नाश होता है, अक्षर का नाश नहीं होता। क्षर अक्षर की परे पुरुषोत्तम शुद्ध ब्रह्म को कहा गया, जिनके मौज में सारी सृष्टि बनी हुई है, जिसके मौज में सारी दुनिया बनी हुई है।
इसमें कोई संदेह विशेष में नहीं लेंगे, बाबा भी है, नहीं तो बढ़ा देंगे तो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसलिए कहा शूद्र वही जो शुद्रा लावे छोड़ दे अपकारी, गुरु के दया साधु संगति पावे अचल पदहारी, जो जन सुमरे सो जन उमरे कही कबीर नाम घो संहारी। कहते हैं शूद्र वही कहलाता है जो सही रास्ते पर आ जाते हैं। शूद्र वही जो शुद्रा लावे छोड़ दे अपकारी, अपकार करना छोड़ देता है। शूद्र ही जो शुद्रा लाभ छोड़ दे अपकारी, गुरु के ऊपर उनके गुरु के उनके ऊपर दया हो जाता है, साधु की संगति लग रहती है, अचल पद की भागी बन जाता है। जो जन सुमरे सो जन उबरे, जो जन सुमरेंगे वही उबरेंगे कहे कबीर नाम घो समारी। संत मत में नाम भेद की प्रधानता है, आदि शब्द आदि नाम एक है, कोई खास एक नाम रू से परमात्मा का पार पा सकते हैं। जो गुरु संकेत में इशारा करे उनके मुताबिक हम आपको चलना है। इसलिए कहा राम राम सबको कहे, नाम न चिन्हने को नाम चिन्हने सतगुरु मिले। नाम कहावे सो आदि नाम पारस है, मन है मेला लोह परसत ही कंचन भिया छूटा बंधन मोह। कोटि नाम संसार में ताते न मुक्ति हो, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। राम राम सबको कहते हैं, नाम न चिन्हने को, नाम चिन्हने सतगुरु मिल जाता है। सत परमात्मा कहते हैं, मौज माया उनकी प्रकृति लीला है, उनकी लीला है। इसलिए राम राम सबको के नाम न चिन्हने को नाम चिन्हने सतगुरु में नाम कहा विषय। आदि नाम आप पारस है, हमारा आपका मन लोहा है। ये पारस में मन लोहा छुआ जाएंगे, हम आप सोना में ही बदल जाएंगे। बूढ़े प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय।